जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 12th चैप्टर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए VBI लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं जिसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैप्टर 5 का फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। अगर वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्टिव में प्लस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो चैप्टर 5 देख रहे हैं इससे सब्जेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, समथिंग 5 या 10 नंबर पूछे जाएंगे। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेके अंत तक देखिए, तब आपको कितना मजा आएगा वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लाइन है देख लीजिए। बहुत स्टूडेंट बोलते रहते कि सर मुझे PDF चाहिए, तो चैप्टर वाइज चाहिए, वो भी तो नोट चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव चाहिए, साथ ही साथ मॉडल पेपर जो कि मेरे द्वारा तैयार किया हुआ मिलेगा, 10 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व भी मिलेगा, MVBI सब्जेक्टिव। अगर आप MVBI सब्जेक्टिव पढ़कर सिर्फ चले जाते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। प्लस आप VBI ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट सीरीज ये सभी के सभी चीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर एक बार संपर्क कीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। और यहाँ से लेके आपके एक नंबर से लेके आपको टोटल 15 प्रश्न, कितने 15, और इसमें से आपको 5 या 10 कोई नहीं नंबर लाने से रोक सकता है। इसे क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करते हुए चलना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ सके इस वीडियो से। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करें। आप चाहते हैं कि स्टार्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट करें सर तो आपको क्या करना है आप जानते हैं, फटाक दौड़ लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो तो आप फटाक दौड़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि वाणिज्यिक कृषि से क्या अभिप्राय है। वाणिज्यिक कृषि से क्या अभिप्राय है, ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कृषि जिसमें फसल उत्पादन व्यापारी दृष्टि से किया जाता है उसे वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। किसकी दृष्टि से, व्यापारी की दृष्टि से। जैसे मान लीजिए कोई खेती बाड़ी हो रहा है और इसमें व्यापारी जो है जो खरीदता है सामान वान, जैसे मान लीजिए आप हो गए या आपके पिताजी हो गए सब्जी उब्जी उगाते हैं, और कोई व्यापारी आएगा और कहेगा कि आप ये उगाइए, हम आपके पूरे के पूरे सेल खरीद लेंगे, ठीक है। तो व्यापारी दृष्टि से जो कृषि किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप हो गए या आपके पिताजी है, ठीक है, और आप दोनों मिल के क्या करें, कृषि ऋषि कर रहे हैं, और यहाँ से कोई व्यापारी आए और आपको कहेंगे कि ये कृषि कीजिए, या जैसे चावल कर सॉरी चावल बोला गया से आप फूल उगाइए तो हम आपका पूरा का पूरा सामान खरीद लेंगे। तो ये जो व्यापारी की दृष्टि से जो फसल का उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं ये बहुत ही VBI है। क्या है, ये बहुत ही VBI है, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं, या मिश्रित से कृषि किसे कहते हैं, मिश्रित कृषि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में उत्तर देना है। तो देखिए क्या कह रहा है, मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जिसमें फसलों के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जैसे एक खेत है, क्या है, एक खेत है, यहाँ पर अब आपको हम समझाते हैं चित्र के माध्यम से। यहाँ पर आपको एक बात ही बताएंगे कि आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, इतना काम आपका बनता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिश्रित कृषि उसे कहते हैं जिसमें फसलों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है इतना जगह छुटा हुआ है और यहाँ पर धान या कुछ रोप दिए, ठीक है, धान कर दिए, और साथ ही साथ जौ भी रोक दिए इतना दूर। तो क्या हो रहा है कि फसलों मतलब कि मानव के साथ साथ किसका भी पालन हो रहा है, पशुपालन भी हो रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि में एक नहीं 2 3 4 प्रकार के भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है और ये भी VBI तो नहीं है लेकिन अच्छा है। क्या कह रहा है, रेंज किसे कहते हैं, रेंज किसे कहते हैं, वाणिज्य पशुपालन में पशुओं के लिए
बड़े बड़े फर्म बनाए जाते हैं, उसे रेंच कहते हैं। बड़े बड़े फर्म समझते हैं, जैसे मान लीजिए मुर्गा हो गया, उसे रखने के लिए बड़ा बड़ा अति होना चाहिए, रूम होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, बड़ा बड़ा, जिस यहाँ से तो हो गया, उसमें मुर्गा रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेंच कहेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से आप 3 प्रश्न देखें, इसमें से ये ज़्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। हम वो भी बताते चलेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये आपका VVI है, ठीक है। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, उसे विवेचना कीजिए। स्थानांतरित कृषि का भविष्य जो है वो अच्छा नहीं है, क्यों, इसके बारे में आप बताइए। तो इसके बारे में देखिए, आपको इस प्रकार उत्तर देना है कि जो चेक करेगा ना वो अच्छा से अच्छा नंबर आपको देने की कोशिश करे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उत्तर दिया है और यहाँ पर लिखा है कि स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होती है, उसे छोड़ना पड़ता है तथा दूसरे भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। इससे भूमि और पर्यावरण दोनों की हानि होती है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है, वह लोग भी आधुनिक औद्योगिक से परिचित होने लगते हैं, अतः स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। आप एग्जाम्पल में समझिए, देखिए हम ज़्यादा खासकर आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। ये कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि का भविष्य क्यों नहीं अच्छा है। जैसे मान लीजिए ये जंगल है, यहाँ पर भी जंगल है, ठीक है, याद रखते रहिएगा। और यहाँ पर क्या किया, एक कृषि ने क्या किया, और यहाँ पर जंगल बहुत घना हुआ जंगल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, कृषि किया, ठीक है, और इसकी उर्वरता कैसे खत्म कर दी, आग जला उला के वहाँ के पेड़ पौधों को काट कर पर्यावरण की पूरा समाप्त कर दिया। और उस जगह को छोड़कर क्या किया, उस जगह को छोड़कर फिर वहाँ पर चला गया और उसे भी क्या किया, काट खोट कर पूरा बराबर कर दिया, और उसको भी क्या किया, उसकी उर्वरता खत्म कर दी। तो इससे क्या हो रही है, पर्यावरण की भी हानि हो रही है और प्लस में कृषि की उर्वरता भी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो यहाँ पर फिर एक बार और समझिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होती है। क्या होती है, स्थानांतरित कृषि में क्या होती है, भूमि की उर्वरता समाप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर से यहाँ जाना, फिर वहाँ से यहाँ कृषि को खत्म करना, उसे ही उसकी उर्वरता खत्म होती है। उसे छोड़ना पड़ता है, मतलब एक जगह जो है वहाँ पर छोड़ देता है और फिर वहाँ पर सेटल हो जाता है, मतलब वहाँ पर जाके रहने लगता है। तथा दूसरे भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट या जलाकर साफ करना पड़ता है, मतलब कि जैसे वनस्पति और पेड़ पौधे होंगे उसको काट कर जलाकर साफ करना पड़ता है, उस जगह भूमि को बहुत ही अच्छा से साफ कर देता है। इससे भूमि और पर्यावरण दोनों की हानि होती है। क्या होती है, भूमि की उर्वरता कम हो जाती है और पर्यावरण क्या होती है, हानि होने लगती है, ठीक है। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है, वह लोग भी आधुनिक औद्योगिक से परिचित होने लगते हैं, अतः स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। ये तो आपको उम्मीद दिलाते हैं कि 100% आपको याद हो गया होगा। याद हुआ है ना? अगर आप चाहते हैं कि याद हो गया तो अभी लाइक करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अभी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 5 नंबर में क्या कर रहा है, बाजारिक सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। इसके कहने का अर्थ समझिए। सबसे पहले जैसे जो बाजार में जो सब्जी उपजी बिकता है वह नगर के क्षेत्र के समीप, जैसे मान लीजिए ये बड़ा सा नगर हो गया और यहीं पर कृषि किया जाता है। क्या किया जाता है, यहीं पर कृषि, ना कि यहाँ पर कृषि किया जाता है। ये बहुत ही दूर का डिस्टेंस बन जाती है, यहाँ से और यहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस बन जाता है और इसीलिए यहाँ पर किया जाता है। तो इसी के बारे में उत्तर समझिए क्या कर रहा है। बाजारिक सब्जी कृषि जिसमें सब्जियों व फल व पुष्प उगाए जाते हैं। बाजारी कृषि में क्या क्या उगाए जाते हैं, सब्जी, फल, पुष्प, ये 3 ही चीज़ उगाए जाते हैं। उनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है। नगरीय क्षेत्र मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो, वहाँ पर उसकी मांग क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी उपभोक्ता उच्च आय वाले ही कर पाते। उच्च आय वाले मतलब कि जिसके पास बहुत ही ज़्यादा इनकम है, पैसा है, वही इसकी उपभोक्ता कर सकते हैं, यही क्या कर सकते हैं, इसका उत्पादन कर सकते हैं। जहाँ इसकी अच्छी कीमत मिलती है। कृषि के इस रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, इसमें श्रम मतलब व्यक्तियों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्लस इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है। किसमें, तो ये जो सब्जी का कृषि किया जाता है उसमें, जिसकी भरपाई उच्च उपभोक्ता ही कर पाते, अतः ऐसी कृषि नगरीय क्षेत्र के ही की जाती है। और इसीलिए क्या किया जाता है, ये जो कृषि किया जाता है कहाँ किया जाता है,
नगरीय क्षेत्र में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है नगर के। जैसे मान लीजिए मुंबई में क्या होगा, वहाँ पर सब्जी उब्जी थोड़ा सा महंगा बिकेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है और करेगा भी। और इसे करेगा कौन? उच्च उपभोक्ता, जैसे जिसके पास पैसा वैसा बहुत ज़्यादा होगा वो, और कमेबो करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विस्तृत पैमानों पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रतिष्ठिकों के विकास के बाद ही क्यों संभव है। ठीक है, इसके बारे में उत्तर देना है। तो देखिए क्या करा, उत्तर बहुत ही सटीक तरीका से आपको दिए हैं। डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दुधारू पशु को वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। किसके द्वारा पाला जाता है? वैज्ञानिक विधि के द्वारा। याद रखिए, ये जो डेयरी कृषि होती है बड़े पैमानों पर, बड़े पैमाने का अर्थ क्या हो कि यहाँ पर देख लीजिए तो बड़ा सा बड़ा हो गया, और इसमें एक गाय नहीं, दो गाय नहीं, मतलब कि हजारों हजार गाय रहेगा, और वो भी कौन सा गाय? दुधारू गाय। और इसे किसके? वैज्ञानिक विधि से पाला जाता है। इसमें दूध एवं दही होना चाहिए। दूध तथा दुग्ध उत्पादन किया जाता है। जल्दी खराब होने वाला पदार्थ होता है, अतः समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, जो यातायात की सुविधा के बिना असंभव है। यह कृषि तेजी से विकास करता है। समझिए इसके बारे में, आप उत्तर आप बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो डेयरी कृषि होता है इसमें बहुत बड़ा कारखाना जैसा होता है, और इसमें एक गाय नहीं, दो गाय नहीं, 50, 100, 150 इतना गाय रहता है। किसमें? एक दुधारू। और ये जितने भी गाय होते हैं वह वैज्ञानिक विधि के द्वारा किया जाता है, और उससे क्या करता है? दूध प्राप्त करता है, और दूध से क्या करता है? उपभोक्ताओं तक क्या करता है? उपभोक्ताओं तक। जैसे हम सबके जो हो गए, हमें मेरे पास पहुंचाने की कोशिश करता है, किसके द्वारा? यातायात के द्वारा। अगर ये नहीं होगा, जैसे गाड़ी बस ट्रक ये सब नहीं होगा, तो ये खराब जल्दी हो जाएगा। कौन? दूध। तो इसीलिए ये ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है, तो याद अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर, और ये आपके लिए हम कहेंगे कि MVBI है। क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लीजिए। क्या करा है कि ग्रामीण अधिवास के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारणों को लिखे। क्या कह रहा है? ग्रामीण अधिवास के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारणों को लिखे। तो यहाँ पर निम्नलिखित दिया हुआ है। क्या क्या? देखिए, भूमि का स्वरूप, जल की प्राप्ति, वर्षा की मात्रा, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 8 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं? व्यर्थ भूमि का अर्थ क्या हुआ? जिसपे कोई अन्न उपजाया नहीं जा सके, मतलब कि जो कृषि है वह बेकार है, इस पर कोई चीज़ का कृषि नहीं किया जा सकता। जैसे फल हो गया, मान लीजिए गेहूँ हो गया, ये सब नहीं किया जा सकता है। तो इसी पे कह रहा है उत्तर। देखिए क्या कह रहा है? वह भूमि जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। क्या कह रहा है? जिसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, लेकिन सिंचाई तथा उन्नत बीज डालकर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह आपका जगह है जहाँ पर आप साल भर में जैसे मान लीजिए 1 कट्ठा ज़मीन है, और वहाँ से आप क्या करते हैं? बहुत ही अच्छा अनाज नहीं उत्पादन कर पाते हैं। लेकिन अगर आप यही जगह पर क्या करेंगे? वैज्ञानिक विधि से खाद वगैरह अच्छा सा बीज उज डाल के यहाँ पर अच्छा सा उत्पादन कर सकते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। देखिए हम थोड़ा सा धीरे चलते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि फास्ट पढ़ेंगे, फास्ट बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। अगर फास्ट हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं और अच्छा आपको समझ में भी आता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों? जुआ आप खेले हैं? नहीं, बहुत स्टूडेंट तो जुआ खेलते भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ठीक है, तो उत्तर में देखिए क्या दिया है कि मानसून का अर्थ वर्षा से लगाया गया है। वर्षा मतलब क्या गया कि जो बारिश जो होता है वो समझते हैं, उसी से लगाया गया है। किस में? भारत में। किससे लगाया गया? भारत में। चलिए, भारत की कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित है, लेकिन भारतीय मानसून अनियमित है, अर्थात यह समय पर नहीं आता है, कभी समय से पूर्व तो कभी समय के बाद आता है। इससे कभी ज़्यादा वर्षा होता है कि फसल गल जाता है, और कभी इतनी कम वर्षा होती है कि फसल जल जाता है। अतः भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए क्या करें।
जैसे मान लीजिए ये बारिश का टंकी हो गया और ये आपके भूमि हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके कृषि का टाइम है ये, ठीक है। आप कृषि का हम एग्जाम्पल समझाते हैं बहुत ही बेहतरीन से, ठीक है। ये क्या है, ये आपका बारिश का टाइम हो गया कि यहाँ पर हाँ बारिश होगा तो अच्छा होगा, लेकिन आपका क्या हो गया, बारिश पहले हो गया। क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा बारिश था वो पहले हो गया। या तो ये जो बारिश होना था इस समय, लेकिन हुआ क्या उस टाइम, इससे क्या हुआ, बीच में गैप आ गया। तो ये क्या हुआ, उससे क्या हुआ, कृषि में परिवर्तन हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, जो कृषि का जो टाइम था, मतलब मान लीजिए अभी बारिश की ज़रूरत है, अभी फिलहाल अभी वर्तमान में बोल रहे हैं, अभी क्या है, बारिश की ज़रूरत है और अभी बारिश नहीं होगी तो क्या होगी, उसे हम मानसून का जुआ कहेंगे, ठीक है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मानसून का जुआ कहा जाता है। तो एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये अप्रैल है, हम बताते थोड़ा सा, अप्रैल, मार्च, देखिए सॉरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये देखिए मार्च हो गया, ये हो गया अप्रैल हो गया, ये हो गया मई, ठीक है। इतना याद रखिए। देखिए बारिश होना चाहिए मार्च में, ठीक है, बारिश होना चाहिए कब, मार्च में, लेकिन हो कब रहा है, अप्रैल में। क्या हो रही है, अप्रैल में। और होना चाहिए तो अप्रैल में, मई में बारिश हो रहा है, तो इसी कारण क्या होता है, इसकी कृषि बहुत बर्बाद होती जाती है, ठीक है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि झूम खेती या स्थानांतरित कृषि क्या है। स्थानांतरित कृषि अभी जस्ट आपको बताया है कि झूम कृषि, जिसे आदिकालीन जिन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। क्या कहता है, झूम कृषि, जिसे आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीन कृषि पद्धति है। क्या है, यह सबसे प्राचीन, मतलब कि सबसे पुराने जमाने में यह कृषि किया जाता है, जो वर्तमान समय में कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। यह जो कृषि किया जाता है यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। यह कृषि वैसी प्रणाली है जिसमें जंगलों काटकर आग लगा दिया जाता है। क्या कहता है, क्या कहा जाता है, जंगलों को काटकर आग लगा दिया जाता है और उस राख में मिट्टी मिलाकर फसल उगाया जाता है और मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो अन्य क्षेत्रों पर इसी क्रिया को अपनाया जाता है। अभी जस्ट आपको बताए थे कि यहाँ पर एक आदमी आया और यहाँ पर कृषि वगैरह किया, उस जंगल को काट कर और उसे राख में क्या क्या मिट्टी बीज डाल बोल के वहाँ पर अच्छा से अच्छा उत्पादन कर लिया। फिर वहाँ की उर्वरता खत्म हो जाने के बाद फिर वहाँ पर चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थानांतरण कृषि या झूम की खेती कहते हैं। ये याद हो गया, याद हो गया ना मेरे दोस्त, बिल्कुल याद हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऋतु प्रवास तथा चलवासी पशुचारण क्या है। ऋतु प्रवास अथवा चलवासी पशुचारण क्या है, इसके बारे में समझिए। तो उससे पहले एक बात और आपको बताएंगे कि अगर आपको किसी प्रकार का क्लास 12th का नोट्स चाहिए तो आप हमें बेहिचक इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपको हम अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करेंगे, तो ज़रूर एक बार संपर्क कीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि ऋतु प्रवास का मतलब होता है ऋतु के अनुसार अपने आवास में बदलाव लाना। क्या है, आवास में, जैसे आवास मतलब क्या होता है, घर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है, यहाँ पर चले जाते हैं किसके, अकॉर्डिंग टू ऋतु के, जैसे वर्षा हो गया, कोई गर्मी हो गया, कभी ठंडी हो गई, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। शुष्क क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में जब जल की कमी के कारण घास सूख जाते हैं तो पशुपालक अपने पशुओं को लेकर चारागाह की खोज में पर्वतों की ढलानों पर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है और उस गर्मी के मौसम में क्या होगा कि सभी के सभी क्या होंगे, ये घास क्या होंगे, सूख जाएंगे। घास हो गया, जितनी भी है वो सब सूख जाएंगे। तो क्या करेंगे, जो पशुओं को खाना तो चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, चारागाह की खोज में पर्वतों की ढाल पर चले जाते हैं। कहाँ चलते हैं, पर्वतों की ढाल पे। और शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी होने के कारण, मतलब कि ठंडी के मौसम में कारण होने अपने पशुओं को लेकर मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। इस तरह मौसम के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवास बदलना ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए, थोड़ा सा मौसम के बारे में समझाते हैं। जैसे अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, और दिसंबर का महीना आ गया तो क्या हो जाएगा, ठंडी आ जाएगा। तो दिसंबर को हम मान लेते हैं, दिसंबर हम मेन फिक्स मानते हैं। और अगर मानिएगा तो मार्च अप्रैल तक मार्च अप्रैल, हाँ मार्च अप्रैल तक, अप्रैल मान लीजिए, क्या अप्रैल मानते हैं तो यहाँ पर क्या होती है, गर्मी आ जाती है। और दिसंबर माने तो यहाँ पर क्या आती है, गर्मी आ जाती है। तो मान लीजिए जब गर्मी ठंडी का मौसम रहेगा ना तो यहाँ पर चल जाएगा पशु लेकर, ठीक है, कहाँ ले जाएगा, यहाँ पर। और गर्मी का मौसम जब रहेगा तो यहाँ पर ले जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल रहे इसीलिए ले जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए कोको क्या होता है, कोको क्या होता है,
कोको पौधा निर्मित एक पदार्थ है जिसका उपयोग चॉकलेट जैसे पदार्थ के निर्माण में होता है। यह पौधा के बीज से तैयार होता है। कई दवा के निर्माण भी इसका प्रयोग किया जाता है। समझिए क्या कहना चाहता है। कोको जो होता है एक चॉकलेट है। क्या है? चॉकलेट। अब खाए हैं, डेयरी मिल्क खाए होंगे, बहुत सारा चॉकलेट है, पल्स हो गया, ये सब चॉकलेट आप खाए होंगे, ठीक है। और ये जो किया जाता है, ये कोको डाला ही जाता है इसमें, और यह पौधे के बीज से तैयार किया जाता है। पौधे के बीज से तैयार किया जाता है। कई दवा के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और दवा के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कोको का। याद होगा। चलिए बहुत है। अब 2-3 प्रश्न और बचे हैं, और ये 13 नंबर और एक 14, 15, 3 प्रश्न और आप बचे हैं जो कि बहुत ही VBI है, ठीक है। चलिए ये देखिए, कृषि के महत्व पर प्रकाश डाले। कृषि के महत्व पर प्रकाश डाले। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि लोगों की जीविका का मूल्य आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है। समझिए क्या कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान, कृषि मतलब कृषि के नंबर 1 पे नहीं है, बट कृषि में अच्छा है भारत, ठीक है। इसका जो मूल्य, जो जीवन वन चलता है, वो कृषि के आधार पर ही चलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का निम्नलिखित महत्व है, जो कि देख सकते हैं। यह लोगों की जीविका का मूल्य आधार है। इससे राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय मतलब कि पैसा उसे प्राप्त होती है। लोगों के खाद्यान्न की अधिकांश हिस्सा कृषि से ही प्राप्त होती है। मतलब अधिकतर जो चीज़ आपको प्राप्त होती है वो आपको कृषि से ही प्राप्त होती है। कृषि कई उद्योग जैसे चीनी, जूट, सूती वस्त्र को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। क्या करता है? ये जो कृषि होता है, इससे क्या होती है? जूट, चीनी, सूती वस्त्र, ये सब क्या होती है? कच्चा माल के द्वारा तैयार होती है। और इसे क्या कहता है? विनिर्माण करके, द्वितीय क्रियाकलाप में आप समझिएगा, तो विनिर्माण करके उसे दूसरा चीज़ बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप देखिएगा, कभी देखे हैं एक क्या कहते हैं, हाँ, ऊख देखे हैं ना, ऊख देखे होंगे, ठीक है। और ऊख से क्या करता है? ऊख को पेड़ पार के और उससे बढ़िया सा रस निकाल के उसे क्या बनाता है? चीनी बनाया जाता है और मिठा बनाया जाता है। तो उसे क्या कहता है? विनिर्माण किया जाता जा रहा है। तो ये सब कहाँ से आता है? प्राथमिक क्रियाकलाप से ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कृषि से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कृषि से क्या होती है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का अर्थ क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ का जो कृषि है विदेश में ले जाके वहाँ पर सेल करता है, तो वहाँ से क्या होती है? मुद्रा प्राप्ति होती है, ठीक है। कृषि मानव के साथ साथ पशुओं को भी भोजन उपलब्ध कराती है। ये जो कृषि है ना, मानव के साथ साथ पशुओं का भी भोजन उपलब्ध कराती है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा था। क्या था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करें 14 नंबर में कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या को लिखे। भारतीय कृषि में जो समस्याएं होती है कृषि करते करते समय, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान है। कृषि लोगों की जीविका का मूल आधार है। इससे जहाँ कई, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कोई गेस्ट आ गए थे, उसको हम देखने लगे, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि लोगों के जीविका का मूल आधार है। इससे जहाँ कई उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है, तो कहीं विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी होती है, ठीक है। क्या कह रहा है समझिए। ये जो कृषि है ना, इससे कच्चे माल की प्राप्ति होती है। कच्चे माल क्या हो गया? जैसे ऊख हो गया, कृषि वगैरह में कोई चीज़ हो गया, उसे निर्माण करके, जैसे हो गया गेहूँ हो गया, ऊख हो गया, उसको क्या करते हैं? मशीनी द्वारा करके कुछ अलग चीज़ बनाना, उसे हम क्या करते हैं? कच्चे माल से निर्माण कर दूसरे में करते हैं, ठीक है। तो कृषि में क्या क्या प्राप्ति होती है? कच्चे माल प्राप्ति होती है, प्लस इसमें जीवन मतलब मानव का जीवन भी इससे चलता है। वहीं विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और यहीं पर कृषि से विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। साथ ही बहुत अधिक जनसंख्या को रोजगार भी प्रदान करती है। लेकिन इसकी समस्या प्रमुख निम्नलिखित है, और यह जो है क्या करती है? रोजगार भी प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए आप क्लास 12 कर लिए, BA कर लिए, BSc कर लिए, कुछ कर लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको खाने पीने के लिए पैसा नहीं, और आपके पास 2-4 बीघा जमीन है, तो आप क्या कर सकते हैं? इससे कृषि वगैरह करके आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं और अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ निम्नलिखित समस्या भी होती है। क्या होती है समस्या? जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि भूमि पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ता हुआ भार है। क्या हो रहा है? ये जो कृषि है ना, उस पर क्या हो रहा है? जनसंख्या का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे 5 था तो अब 50 हो रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में 5 लाख करोड़, कितना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है।
भूमि असंतुलित है। क्या है? असंतुलित वितरण है। खेतों का छोटा आकार होता जा रहा है। जैसे मान लीजिए पहले जो था आपके बाबा दादा पूछेगा कितने बड़ा जमीन था, ठीक है, मान लीजिए मोबाइल है तो छोटा सा बना है, और आप कितना वर्ग का, इतना वर्ग का जमीन हो गया। अब आपके चाचा कितना वर्ग का जमीन हो गया, आपके बड़े चाचा कितना वर्ग का जमीन हो गया, आपके छोटे चाचा कितना वर्ग का जमीन हो, मतलब कि जमीन का क्या हो रहा है, बंटवारा धीरे धीरे हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तो खेतों का छोटा छोटा आकार होते जा रहा है धीरे धीरे, और आने वाले समय में आपका बेटा यहाँ पर होगा, फिर इतना वर्ग का जगह होगा, फिर वहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब कि धीरे धीरे इतना बंटवारा हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा कि मत पूछिए, ठीक है। तो यही कह रहा, और आने वाले समय में इसका विनाश भी होगा। कृषि की निम्न उत्पादकता, और यहाँ पर धीरे धीरे जो उत्पादकता होती थी 1 कुंटल और अब होगी 50 किलो। क्या होगी? पहले होती थी 1 कुंटल, तो अब होगी कितनी? 50 केजी उत्पादकता होगी। कृषियों की भाग्यवादी दृष्टिकोण, कृषि का मानसून पर निर्भर होना। क्या है मानसून? अभी जस्ट आपको बताए थे कि बारिश कब ना होना चाहिए, ठीक है, ये भी समझा दिए। कृषि भूमि का निम्नीकरण, घटिया बीजों का प्रयोग करना। ये हम क्या करते हैं, जब भारत में ज़्यादातर अधिकतर देखिएगा तो क्या करते हैं, घटिया बीजों का उपयोग करते हैं, मतलब कि वह अच्छा से अच्छा बीज का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ? भारत में अधिकतर देखिएगा तो, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और ये प्रश्न हम कहते हैं कि बहुत ही VVI 5 नंबर में अगर पूछ लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक बात और आपको हम बताएंगे कि अगर आप MVVI वाला सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, MVVI जो कि पढ़ लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में और ज़्यादा खासकर वीडियो आ जाएगा, जिसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। MVVI सब्जेक्टिव का लिंक एक डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। फसलों में कीड़ों मकोड़ों का लगना, और मान लीजिए कीड़ा मकोड़ा लग गया और उसको हटाइए नहीं तो क्या होगा, पूंजी का अभाव, पैसा वैसा नहीं है तो क्या कर पाइएगा, कृषि वृषि नहीं कर पाइएगा। और ये आपके लास्ट प्रश्न है 15 नंबर, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। चलिए, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। कृषि की वैसी प्रणाली जिसमें पौधशाला में पहले छोटे छोटे पौधे को तैयार किया जाता है। क्या कहता है? छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए कोई बीज हो गया और इसे छोटा छोटा करके उसे तैयार किया जाता है, पुनः उसे उखाड़ कर एक बड़े खेत में रोपा जाता है। मतलब कि उसे फिर से यहाँ पर मान लीजिए हम थोड़ा सा चित्र के हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चित्र, ठीक है, और ये छोटा छोटा बीज हो गया, और इसे क्या करते हैं, उसे उखाड़ के और एक छोटा बड़ा सा बागान में लगा के बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि कहलाता है। इसे व्यापारिक दृष्टि भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। देखिए, व्यापारिक दृष्टि क्या मतलब कि जो व्यापारी वाला वही काम करते हैं, करने वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बागानों का आकार बड़ा होता है, मतलब कि यहाँ से लेकर बहुत ही बड़ा बागान होता है इसमें, ठीक है। इसमें तकनीकी आधार एवं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें 2 तरह से क्या किया जाता है, कृषि किया, मतलब कि इसका बैगान का उत्पादन किया जाता है। जैसे इसमें तकनीकी आधार, जैसे हो गया ट्रैक्टर वगैरह हो गया, मशीन उशीन द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिक विधि मतलब खाद वगैरह, ये सब आपके वैज्ञानिक है। इसमें सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है। सस्ते परिवहन मतलब कि जैसे छोटा मोटा काम होगा वो चीज़ करते हैं। इसमें सस्ता एवं अकुशल श्रमिक, मतलब कि जैसे होता है ना कि सस्ता मतलब बहुत ही कम दाम वाला, वो हो, ये होता है। इसमें एक बार रोप कर देने के बाद कई वर्षों तक उत्पादन मिलता रहता है। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं, इसका एग्जाम्पल खोजते हैं क्या होता है कि एक बार रोप देने के बाद, हाँ, केला जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर केला रोप दिए, यहाँ पर रोप दिए, यहाँ पर, ठीक है, और इस केला को रोप दीजिए, आप 3 साल तक इसे बना सकते हैं। एक बार रोप दिए ना तो आप 10 साल तक इसे चला सकते हैं। एग्जाम्पल कैसे? लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छा से देखभाल करना पड़ेगा, क्योंकि एक खत्म होता है तो फिर एक उत्पादन होता है, एक खत्म हुआ तो फिर एक उत्पादन होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं तो इसका बार बार होता ही रहता है, ठीक है। यहीं के साथ आपका 15 के 15 प्रश्न समाप्त हो गए। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। और एक बात और आपको बताएंगे कि अगर आप MVVI और सब्जेक्टिव का देखना चाहते हैं, वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त एक बार कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहन दोस्त क्लास 10th में तो उसको भी बता दीजिएगा RDX सेल्फ स्टडी के बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।